Hello everyone, very good morning to all of you. गायत्री स्कूल सांचौर के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। गायत्री स्कूल सांचौर एवं गायत्री कॉलेज सांचौर के YouTube चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि आपको नए नए वीडियो उपलब्ध हो सके। आज अपन कृषि विज्ञान कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों की जो चैप्टर पहला है किताब लास्ट लेसन में आपने बताया था कि आपकी जो एक कृषि विज्ञान की पूरी बुक है इनको 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया। पहला था एग्रोनॉमी, दूसरा था हॉर्टिकल्चर और तीसरा था एनिमल हस्बेंड्री। तो आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पहला चैप्टर है एग्रोनॉमी, सॉइल एंड सीड, सॉइल एवं सीड। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज, ये पहला चैप्टर है आपका। तो इसमें फर्स्ट है एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी एक लैटिन भाषा का शब्द है जो एग्रोनॉमस से लिया गया है और एग्रोनॉमस या एग्रोनॉमी का शाब्दिक अर्थ अपन कहना चाहें तो एग्रोज प्लस नॉमस, इन दो शब्दों से मिलकर के एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति हुई। एग्रोज प्लस नॉमस, एग्रोज प्लस नॉमस, एग्रोज का मतलब है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि और नॉमस, नॉमस का मतलब है मैनेजमेंट या प्रबंधन। अर्थात यहाँ पर कृषि में फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से इसका अभिप्राय है। फसल उत्पादन और मृदा के प्रबंधन से एग्रोनॉमी का अभिप्राय है। अर्थात हम सिंपल शब्दों में कह सकें कि कृषि से संबंधित अधिक से अधिक फसल का उत्पादन करके मृदा को प्रबंधित करने की जो कृषि विज्ञान की ब्रांच अलग से सेपरेट है उसको कहते हैं एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान। तो सिंपल है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसको एग्रोनॉमस से लिया गया है। एग्रोज प्लस नॉमस दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। एग्रोज का मतलब है एग्रीकल्चर और नॉमस का मतलब है मैनेजमेंट। अर्थात कृषि से संबंधित फसल उत्पादन के प्रबंधन करने की विज्ञान को सस्य विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो सर हम इसकी डेफिनेशन पूरी भाषा लिखना चाहे तो कैसे लिखें? यहाँ पर लिखी हुई है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन एवं मृदा के प्रबंधन का सिद्धांतों एवं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहते हैं। सिंपल है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है उसे एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब खेत के अंदर जितनी भी आपके क्रॉप का मतलब फसलें, जितनी भी फसलें उगाई जाती है ये फसलें आपकी इस एग्रोनॉमी से संबंधित विज्ञान के अंतर्गत आएगी। तो क्रॉप्स हैं तो खेत में उगाई जाने वाली सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन की जो विज्ञान है वो आपकी कौन सी विज्ञान है? सस्य विज्ञान। और इस सस्य विज्ञान में हमें भूमि का प्रबंधन कैसे करना, कौन से बीजों का चयन करना, कितना खेत में खाद और उर्वरक देना, कब सिंचाई करना, इसकी क्रिटिकल टाइम पीरियड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का क्या समय रहेगा, खरपतवार को किन किन विधियों से अपन नियंत्रित कर सकते हैं, पौधों का संरक्षण करके इसके अधिक से अधिक उत्पादन क्षमता को किस प्रकार से बढ़ाते हैं, कि समस्त जानकारी है वो एक अलग से ब्रांच है जिसका नाम है एग्रोनॉमी में हमें मिलती है। ये समस्त जो मैंने बातें बताई ये थी आपके कृषि पद्धति के क्रियाकलापों की। आगे कि भी अपन को खेत के अंदर कोई भी फसल बोनी है तो हम किन किन स्टेप्स हैं वो गुजरेंगे, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से हमें किसी भी क्रॉप या फसल खेत के अंदर बोना है तो इन कृषि पद्धति के क्रियाकलापों से हमें गुजरना पड़ेगा। ये कौन कौन सी क्रियाकलाप हैं आपको बताएंगे। इनसे पहले खेत की तैयारी करेंगे, खेत की तैयारी करने के बाद बुआई करेंगे तो बुआई में बीज दर कितने लेंगे, बीज लेंगे के बाद बुआई करेंगे,
खाद उर्वरक मिलाएंगे, सिंचाई करेंगे, खरपतवारों का नियंत्रण करेंगे, पौधों का संरक्षण करेंगे, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग करवाएंगे, एंड लास्ट एंड फाइनल उपज जितनी हुई उसको भंडारित करने का कार्य है वो किया जाता है। 1 बाय 1 टॉपिक डिस्कस करेंगे। खेत की तैयारी या जुताई करेंगे, ठीक है। अब हमें वैज्ञानिक खेती करने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम हमें खेत की तैयारी इस प्रकार से करनी चाहिए। खेत समतल कर लें, खेत को प्रॉपर रूप से जुताई करना है, मतलब जुताई करना मतलब मिट्टी को उलटने पलटने की क्रिया, या इसको अपन भू परिष्करण के नाम से भी जानते हैं, भू परिष्करण, ठीक है, भू परिष्करण। और भू परिष्करण का मतलब है, भू परिष्करण का मतलब क्या हुआ, कृषि क्रम करना, और कृषि में मिट्टी को उलट पलट करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। और जुताई का दूसरा नाम है भू परिष्करण। भू परिष्करण मतलब भूमि के अंदर कृषि कार्य करना, भूमि के अंदर कृषि कार्य करना, इसको कहते हैं भू परिष्करण की प्रक्रिया। और भू परिष्करण की प्रक्रिया के माध्यम से मिट्टी को उलट पुलट करेंगे ताकि सभी प्रकार के पोषक तत्व मिट्टी में सफलतापूर्वक है वो मिल जाए। तो ये हो जाती है आपकी जुताई। अब दूसरी है, जुताई कर लेने के बाद आपका खेत बिल्कुल समतल होकर के तैयार हो जाता है, उसके बाद आपको लेनी बीज दर, यानी कि आप प्रति हेक्टर किस फसल की बुआई कर रहे हैं, उस फसल के ऊपर निर्भर करेगा कि आप इतनी मात्रा में बीज की कंटेंट मात्रा ले सकते हैं। जितने बड़े बीज, साइज ऑफ सीड, जितनी सीड्स की साइज है वो लार्ज होगी, बड़ी होगी, उतनी बीज दर आपकी क्या रहेगी, अधिक रहेगी। और जितनी साइज ऑफ सीड कम होगी उतनी बीजों की मात्रा आपको क्या रहेगी, कम रहेगी। तो बीज दर प्रति हेक्टर की दर से आप अभी बता दिया, साइज ऑफ सीड बड़ी तो बीज दर अधिक, और साइज ऑफ सीड कम, ठीक है, कम साइज की बीज है तो वो हो जाएगी आपके कम। तो इस प्रकार से बीज दर और बीजों को लेकर के आप विभिन्न प्रकार के रसायन, कार्बेंडिज्म है, थायरम है, कैप्टान है, कवकनाशी है, पीड़कनाशी दवाइयों से आप इसको क्या कर सकते हैं, उपचारित करके फिर राइजोबियम कल्चर, लेग्यूमिनेसी पादप के कोई जीव है, बीज है, तो आप इसको राइजोबियम कल्चर से समर्थित करवा करके फिर खेत में इसकी क्या करेंगे, बुआई करेंगे। बुआई के लिए कल्टीवेटर आप उपयोग में ले सकते हैं। खाद और उर्वरक देना, वैसे खाद और उर्वरक है वो खेत की तैयारी करते समय देना चाहिए, लेकिन बाद में भी अपन दे सकते हैं। टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं, स्पॉट ड्रेसिंग के माध्यम से भी उर्वरक है वो खेत में दे सकते हैं। खाद को तो वैसे पहले जुताई से पहले खेत के अंदर क्या किया जाता है, बिछा लिया जाता है, और उसके बाद भू परिष्करण का क्या किया जाता है काम, गोबर की सड़ी खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है। उर्वरक को अपन टॉप ड्रेसिंग और स्पॉट ड्रेसिंग के माध्यम से खेत के अंदर दे सकते हैं। खड़ी फसल के अंदर या फिर फसल के चारों ओर भी आप छिड़काव विधि के माध्यम से दे सकते हैं। खाद और उर्वरक दोनों में से अधिक उपयुक्त कौन है, खाद है, उर्वरक नहीं है। क्यों, क्योंकि खाद है वो मृदा की उर्वरकता क्षमता, मिट्टी की उत्पादकता क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। ये उत्पादकता तो बढ़ाती है लेकिन सॉइल फर्टिलिटी, मृदा की उर्वरकता को कम करने का क्या करती है, काम करती है। ये प्रदूषण का कार्य करती है, ये मिट्टी को भरपूरा बनाए रखने की क्या करती है, काम करती है। तो उर्वरक की तुलना में खाद है वो उपयुक्त रहती है। सिंचाई, समय समय पर फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है, या वर्षा के अभाव में फसल को खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। वर्षा के अभाव में कृत्रिम रूप से पादप को जल पिलाना, जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई पादप पौधों में, खेत में सिंचाई आपको कब करनी है, जब उसकी क्रिटिकल स्टेज है, यानी कि सिंचाई की एक क्रांतिक अवस्था आती है। क्या आती है, सिंचाई की एक क्रांतिक अवस्था आती है, और उसी क्रांतिक अवस्था पर ही सिंचाई करनी चाहिए। क्रिटिकल टाइम पीरियड ऑफ द इरिगेशन, जैसे कि मक्का में भुट्टा बनते समय, चावल में आपके गेहूं में भुट्टी बनते समय, स्पाइक बनते समय, फुटान निकलते समय, मूंगफली में आपकी सुइया बनते समय, बीज बनते समय की क्रांतिक अवस्था में सिंचाई करने से पादप का वृद्धि और विकास और उत्पादकता क्षमता अच्छी आती है। खरपतवार का नियंत्रण, फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे, फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार का नियंत्रण दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो भौतिक नियंत्रण,
खुरपी फावड़े की सहायता से हाथों से उपचार करके खरपतवार को समूल नष्ट करना भौतिक नियंत्रण कहलाता है। दूसरा आता है आपका रासायनिक नियंत्रण में विभिन्न प्रकार की खरपतवारनाशी दवाइयाँ जैसे 2,4-DA, 2,4,5-TA, थायरम, कैप्टान जैसी दवाइयाँ रसायनों का उपयोग करके अपन एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया खरपतवार का नियंत्रण। जैसे ही आपने खरपतवार का नियंत्रण कर लिया, सिंचाई कर ली, अब पौधों की हमें क्या करनी है, देख रेख करनी, पौधों का संरक्षण करना। यदि किसी भी प्रकार का पैथोजन, जीवाणु है, विषाणु है, कीटाणु है या अन्य प्रकार का कोई भी पैथोजन है जो जैविक और अजैविक हो सकता है, पादप को इन्फेक्टेड करके, संक्रमित करके इसकी उत्पादक क्षमता को कम करने का कार्य करता है, तो हमें उसकी देखरेख रखनी है। यदि किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो विभिन्न प्रकार के रसायनों की सहायता से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करके कीटों को नष्ट कर सकते हैं, और कोई किसी प्रकार की बीमारी है तो उनके माध्यम से इसकी समय समय पर देख रेख करके आप अपनी उत्पादन क्षमता अधिक ले सकते हैं। कटाई एंड थ्रेसिंग, जब आपकी फसल पक जाती है तब उसकी क्या की जाती है, कटाई की जाती है, और कटाई के बाद है वो उनके जो भुट्टे होते हैं उनको अलग करके इसकी क्या की जाती है, थ्रेसिंग की जाती है। वर्तमान समय में ऐसे यंत्र